मिडिल क्लास की जिंदगानी में, हर कहानी में। दफ्तर में आपका रोब होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए आपकी। वो तारिक भी तो आपके साथ जाता है ना, उसका भी तो सोचिए। गुजरे वाक़े के बाद तारिक से कैसे नजर मिलाऊंगा? ये क्या कह रही है अम्मा? कौन सा हवाई जहाज मांग लिया? गाड़ी की बात की है मैंने। उस दिन तुमसे जिस तरीके से बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। हम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हैं। यू आर टू डिफरेंट, आई एम टू डिफरेंट। पता नहीं मैं किस जोन में थी जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की। सिद्दीकी साहब, नज़ीर साहब ने बुलाया है। आए आए। सर वो आपने बुलाया था सर। सिद्दीकी साहब, अब आपको भी नॉक करने की जरूरत पड़ेगी। सर वो अरे बैठे ना, बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया सर। ये लीजिए। सैलरी है आपकी, कोई डिडक्शन नहीं किए। जाहिर है तबीयत नासाज थी, 1 रुपया भी माइनस नहीं किया हम लोगों ने। बहुत 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 शुक्रिया सर। भाई तबीयत का खराब होना, ठीक होना तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। बेशक। लेकिन सिद्दीकी साहब, आपने रिटायरमेंट से कुछ अर्से पहले बीमार होके हमें बड़ा उदास कर दिया। सर वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स के लिए। छोड़ें उसे, छोड़ें। भाई आपकी गैर मौजूदगी ने मुझे एहसास दिलाया कि आपके रिटायरमेंट के बाद तो जैसे इस महकमे में एक खलिश सी पड़ जाएगी। बहुत याद आएंगे आप। ये तो आपका बड़ापन है। नहीं नहीं, बड़ापन की क्या बात है। आपको तो पता है सिद्दीकी साहब, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, है ना। जी सर। तो बस ठीक है, फेयरवेल की तैयारी कीजिए, सरप्राइज है आपके लिए। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सर आप? अरे कोई ऐसी बात नहीं है, तैयारी कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सहन में गूंजे खटपट की आवाजें, तलखी में पड़ती है कुछ मीठी सी डांटें। हर रात यहाँ फैलती है रोटी की खुशबू, इज्जत भी यहाँ डूबती बिस्किट की तरह। तो मिडिल क्लास की जिंदगानी में, मिडिल क्लास की जिंदगानी में। बेटा मुझे एक काम था। जी अब्बा बताएं।
अम्मा, अम्मा, आ गए आप लोग? ये ले। ये क्या है? अम्मा, ये है मेरी सैलरी। ये तो सरप्राइज है। जीते रहो। अम्मा, ये तो कोई सरप्राइज नहीं है, असल सरप्राइज तो अब्बा लेके आए हैं आपके लिए। क्या? पहला सरप्राइज तो ये। कैसा लगा? बहुत बहुत खूबसूरत। और दूसरा सरप्राइज ये है कि हम आज रात खाने पर जाएंगे। वाह, बड़ा अच्छा मूड है आपका। मैं बच्चों से कहती हूँ तैयार हो जाए। बच्चों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, खाने पे सिर्फ आप दोनों जा रहे हैं। जाइए, तैयार हो जाइए। बिजली का बिल 35,000, गैस 1,300, पानी 700, इंटरनेट 3,000, ये सब तो कवर्ड है। वैसे मेरे भी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, इस बार 80,000 अकाउंट में सेव कर सकते हो। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी है ना अपनी दोस्त से बात कर ली है, पिक एंड ड्रॉप के लिए अगर वो मान जाती है तो एक तरफ का रिक्शे का किराया बच जाएगा। गुड बेटा, अब भी तुम आदत डालो सेविंग की। बाकी मैं तो अभी खर्चों में कटौती ही कर सकता हूँ, सेविंग तो मुश्किल है। अगर हम किराएदार रख लें तो जो रेंट आएगा वो सेविंग में ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी अब आराम से गुजारा हो जाता है। नहीं, अगर गुजारा इतना आराम से हो रहा है तो फिर किराएदार रखने की क्या ज़रूरत है। और तारिक, तुम भी तो इस बात की फेवर में नहीं थे ना? अरे नहीं, किराएदार की तो ज़रूरत है हमें, क्योंकि अखराजात तो बढ़ते जाएंगे और आमदनी का कोई ज़रिया होना लाजमी है। और ये मत भूलो कि अब्बा की रिटायरमेंट अनकरीब है भाई। ओह हाँ, और पेंशन के पैसे इतने तो होते नहीं कि घर का खर्चा चले। डोंट यू गाइस थिंक हमें अब्बा की रिटायरमेंट के लिए कोई अच्छा सा प्लान करना चाहिए? वैसे बाय द वे, ऑफिस में फेयरवेल भी कर रहे हैं उनके लिए, पार्टी कर रहे हैं, कुछ घर पे भी कर लेते हैं। भाई एक ट्रिब्यूट देना तो बनता है, मतलब उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए। यस, ही डिजर्व्स इट भाई। वो तो सही है, पर गिफ्ट क्या लें? अरे क्यों ना हम अब्बा को कुछ ऐसा गिफ्ट करें जिससे अम्मा की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मतलब ये कि हम अगर अब्बा को गाड़ी गिफ्ट करें तो? गाड़ी? हाँ, तो मतलब अम्मा की भी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, प्लस हम लोग सब भी साथ निकला करेंगे बाहर। क्यों? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। गाड़ी खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं वो तो इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो एक साथ पैसे देने की क्या जरूरत है? इंस्टॉलमेंट पे भी तो गाड़ी ले सकते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा रहेगा, इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो डन हो गया, हम अब्बा को गाड़ी गिफ्ट करें। एक मिनट भाई, रुको तो सही, सोचने तो दो, कोई वर्किंग तो करने दो। तारिक देखो, हम दोनों मिलकर ना इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तो तुम भी अपने ऑप्शंस देखो, मैं भी देखती हूँ, कुछ वर्कआउट होगा। अच्छा चलो, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके शोरूम्स हैं, पता करता हूँ मैं। एक तो तुम अपने दोस्तों से तो दूर रहो यार। क्या हो गया भाई, सब मेरे दोस्त खराब नहीं है। भाई आपकी तो चॉइस ही खराब है, और वैसे भी आपको तो हर कोई बेवकूफ बना देता है।
बहुत खूबसूरत है। अब सही कह रही थी बेगम, कम से कम एक शर्ट तो ले ही लेनी चाहिए थी, आज काम आ जाती मेरे। आप अपने ईमान से बताइए, मैं कब सही नहीं होती? जब जब मैं आपकी बात नहीं मानता। और आप मेरी बात मानते ही कब हैं? चलें छोड़ें बेगम, जो पहना है वही सही है। देर हो गई है, हमें डिनर पे जाना है, यूं बहस में लगे तो सुबह नाश्ते का वक्त हो जाएगा। ओके ठीक है। रुकिए, अरे ये मुझे क्यों नहीं दिखी? आपको मेरी आदत जो हो गई है। बेगम, आपके मन पसंद सीख कबाब खाने जाएंगे हम। और उसके बाद गोलगप्पे। ओहो, 90s की हीरोइन लग रही है। वाह वाह माँ, माशाअल्लाह। ये देखो। को आप चेंज कर दीजिए। हाँ। अच्छा, मुझे फेयरवेल पार्टी में बुलाओगी ना या नहीं? तुम्हें लगता है कि अम्मा तुम्हें नहीं बुलाएंगी? तुमने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा बताओ ना, आंटी मेरे बारे में क्या कह रही थी? तुम क्यों इतना क्यूरियस हो रहे हो? बताओ ना। पहले तुम मुझे बताओ। क्या बताऊं? बल्कि मशवरा दो। कहो। अब्बा की फेयरवेल पे हम उनको गाड़ी गिफ्ट करने का सोच रहे थे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बात तो अच्छी है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? किस सेंस में? कॉस्ट। किरण, आजकल तो काफी सारी चीजें इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाती हैं। इनफैक्ट मेरे काफी रिलेटिव्स ऐसे हैं जो शोरूम्स ओन करते हैं। मैं उनसे बात करके देखता हूँ और मुझे यकीन है वो अच्छी डील दे देंगे। वाकई ये तो जबरदस्त न्यूज़ है। खुशबू भी बहुत खुश हो जाएगी, आइडिया भी उसी का था ना। अच्छा चलो, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। अब जान से एक और चीज़, वो इंस्टॉलमेंट वगैरह तो वर्कआउट हो जाएगी, लेकिन डाउन पेमेंट तो बहुत ज़्यादा होगा ना। किरण, तुम स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, सॉल्यूशंस दे रहा हूं ना। तुम बस बेफिक्र रहो, और ये मेरा वादा है कि फेयरवेल बहुत अच्छा होने वाला है। ओके? थैंक यू। डोंट वरी। ओके, बाय। बोल। ठंडा हो जाए यार। देख, जो तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देख, तेरा कॉन्सेप्ट और तेरा जो डिजाइन है ना, वो हमने कॉपी नहीं किया। हाँ, शायद उस बेवकूफ मलिक ने वहां से इंस्पिरेशन ली हो। इंस्पिरेशन? अरे मिट्टी पाओ यार।
देख, एक काम आया है, प्रिंट ऐड है, तू करेगा, उसके एडवांस पैसे भी मैं तुझे दूंगा। बड़ा ही बेगैरत आदमी है वैसे तू। क्या? अबे मेरे लिए पैसों से बढ़ के इज्जत है, और मैंने तुम जैसे इंसान के साथ काम ही नहीं करना जिसका ना कोई दीन है ना ईमान। अरे मेरे बेवकूफ दोस्त, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं ना। थूकता हूँ तेरे पैसे पे, आइंदा दोस्त मत कहना मुझे। la 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 la